आज मेरा आखिरी दिन है और पहला काम होता है 150 रुपये का इतनी सी कॉफ़ी। जैसे जैसे आगे अपडेट होगा। तो जनाब हैं मिस्टर राना वकास। हम सब इकट्ठे एक ही रूम में रह रहे थे कई दिनों से, तो हम दोनों में काफ़ी ऐसे तीखी बहस हुई। आप चाहते हैं बॉर्डर खुले? ये वीडियो मोदी जी को पहुंचा दो। पाकिस्तान इंडिया भाई भाई है, पूरी दुनिया तरक्की कर गई। पाकिस्तान और इंडिया इस वजह से तरक्की नहीं कर रहा, दोनों के प्रधानमंत्रियों ने और दोनों सियासतदानों ने एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैला दी। ठीक है, चाहते हैं यूनाइट इंडिया। हाँ, यूनाइटेड मतलब इन द सेंस की वीजा पॉलिसी आसान हो, दुनिया में तरक्की करने पीछे रह के हम ऐसे आर्मी के उधर भी मरते रहेंगे, इधर भी मरते रहेंगे। हमारे भाई हैं वो भी, ये भी। और डिफेंस पर इतना खर्चा होता है। हाँ, तो वो खर्चा अवाम पे करें, अवाम पे हो तो बेहतर है। मेरा दादा मर गया अपना गांव देखने के लिए, लेकिन उसको वीज़ा ही नहीं मिला। ऐसे ही हम सब इंडिया से आए हुए हैं, हम इंडिया को देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया में आप सबसे पहले कहाँ जाना चाहेंगे? अपने गांव लोहारी में। एज ए टूरिज्म ही खोल दें, इधर के लोग उधर आएँ, आप तलाशी लें एक दूसरे की, दम जम के तलाशी लें, है ना। लेकिन जो जायज़ है, जो रियल है, जो वाकई कुछ घूमने के मकसद से आ रहा है, उसे आने दें। नफरत ख़त्म करें। हाँ, नफ़रत ख़त्म करें, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आज दुनिया में सिर्फ इंडिया पाकिस्तान छोड़ के कहीं नफ़रत नहीं रखा। अगर ये एक दूसरे की नफरत कर दें, अमेरिका उनसे पीछे आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम दोनों अगर यूनाइट हो जाएं तो बिल्कुल ये सारे जो आज कूद रहे हैं ना, अमेरिका, रशिया, ये सब ख़त्म हो जाएगा एक दिन। खैर, ये तो थोड़ी सी पॉलिटिकल बातें हो गई। ये जनाब जा रहे हैं सऊदी अरब उम्रा के लिए। मेरी भी बहुत डिज़ायर है कि मैं अपने व्हीलचेयर से ही यात्रा करूं, क्योंकि आप मदीना या मक्का या कहीं भी जाना चाहते हैं एज ए इंडियन, तो बिना पाकिस्तान के आप जा ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे सारे पाकिस्तान से हैं, हम ही हैं। स्वागत है गाइस आप सबका एक और नई वीडियो में। ये देख रहे हैं कैपिटल बैंक। इस बैंक से मैंने करेंसी एक्सचेंज कराया, क्योंकि आज मेरा आखिरी दिन है और आखिरी दिन ही हमें मेरी मन्नत यहाँ के पैसों का नाम है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। तो ये जो करेंसी एक्सचेंज है ना, सिर्फ आपको कैपिटल बैंक में ही होगा, अदरवाइज़ इसके कोई अलग से दुकान नहीं होते। जैसे इंडिया में गली मोहल्ले में एक्सचेंज हो जाता है, तो कई ऐसे देश हैं जहाँ पर आप यूँ ही एक्सचेंज नहीं कर सकते, एक प्रॉपर बैंक में ही जाना होगा। जैसे रशिया में, चाइना में। यहाँ ये बैंक है साहिल मेट्रो स्टेशन, बैंक के सामने ही। हमारा जो ये देखो हॉस्टल यहीं पर है, निज़ामी स्ट्रीट, ये सब यहीं पर है आसपास। तो अगर आप हॉस्टल यहाँ पे लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हॉस्टल थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये इलाका एक पॉश इलाका है। यहाँ पे आपको हॉस्टल तकरीबन 10, 12, 15 मन्नत में मिलेंगे। इंडियन रुपीज़ में 500-1000 के बीच में होगा प्रतिदिन के हिसाब से। ये जो कैपिटल बैंक है ना, कमीशन चार्ज वगैरह नहीं लेता। तो पासा बैंक प्राइवेट बैंक, तो ये सारे कमीशन चार्ज लेते, ठीक है। तो आप इसका ख्याल रखें। निज़ामिया स्ट्रीट 50 मीटर की दूरी पर है, यहीं पर है इंडियन पाकिस्तानी अरबिक रेस्टोरेंट। खाना पीना खा लिया। जितना दिन हम यहाँ आते थे जाते थे, ये हमारी सेवा करते थे। Спасибо большое, брат. Спасибо, до свидания, брат. До свидания, брат. Ты поехали в Индию. इंशाल्लाह। चलो भाई, तो अब चलते हैं। सारी तैयारी पूरी हो गई। हॉस्टल का दरवाज़ा है, इसके कैप्शन डिटेल्स हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। फाइनली एयरपोर्ट आ चुके हैं। जब आप एयरपोर्ट पर आ गए तो यहाँ सबसे पहला काम होता है अपने सारे सामान की चेक इन कराना। सारे लगेज चेक करेंगे कि आपके लगेज में क्या है, एक डिटेक्टर मशीन में डाला जाएगा और वहाँ से पता चल जाएगा। एयरपोर्ट पर काफ़ी फैसिलिटी है, तो मैं तो यहाँ पे कई बार आ चुका हूँ, अब देखता हूँ क्या होता है। किसी भी एयरपोर्ट का 2 या 3 दरवाजे होते हैं, एक एंट्री के लिए, दूसरा एग्ज़िट के लिए। अंदर मैं आ चुका हूँ, पुलिस वाले करेंगे चेक। यहाँ पे पहले चेक इन हुई, अगर उसको व्हीलचेयर पर शक चला गया तो वो पूरे व्हीलचेयर को डालेगा एक मशीन में, स्कैनर में, उसके बाद ही जाने देगा। अदरवाइज ऐसे अगर आप बोलोगे भाई ये व्हीलचेयर है इसको छोड़ दो, तो छोड़ देगा। हम चलते हैं ऊपर। पहले मुझे लगा हुआ ज़ोर से पेशाब। अंदर घुसेंगे तो कई एयरलाइंस की कंपनी की ऑफिस है यहाँ पे, इंडिगो का,
पुलिस स्टेशन, टर्किश एयरलाइंस, लुफ्थांसा, एरोफ्लोट। तो अभी तो इंडिगो का टाइम हुआ ही नहीं, क्योंकि रात के 1 बजे फ़्लाइट है हमारी और हम आ चुके हैं, अभी 4 बज रहा है शाम के। फर्स्ट फ्लोर का नज़ारा है। इसमें जो मोटा चक्का लगा हुआ है ना आगे में, इसको देखकर लोग हैरान परेशान हो जाते हैं कि ये व्हीलचेयर है या कुछ और है। बाकू का एयरपोर्ट कुछ ऐसा दिखता है। इसका नाम ऑफिशियली ये है। एयरपोर्ट पर अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हर एयरपोर्ट पर, जैसा कि मैं पहले भी बताया, इंफॉर्मेशन डेस्क होता है। वहाँ जाएं और पता लगाएं कि हमारी फ़्लाइट कब है, कितने बजे है और किधर से मिलेगा, कहाँ लगेगा। A to Z इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगा? इन्फॉर्मेशन डेस्क में। अभी मैं इंडिगो के ऑफिस गया था, लेकिन वो बंद है। डिपार्चर से 4 घंटा पहले वो खुलेगा, तब तक हम नीचे चलते हैं। एक कॉफ़ी लेने के लिए इतना जद्दोजहद करना पड़ता। देखो मेरा कॉफ़ी तैयार हो रहा है, कॉफ़ी बन रहा है। देखो 150 रुपये का इतनी सी कॉफ़ी। भाई एक सज्जन मिले मुझे जो कई साल इंडियन रेस्टोरेंट में काम किए, तो वो कह रहे हैं कि हमें आज भी भारतीय खाना बहुत पसंद है और उसके नाम याद है। Сначала добро пожаловать в Баку, Азербайджан. Да. Меня зовут Инар. Я когда студент был, я работал индийский ресторан. Я знаю ваши все блюда. Даже я могу приготовить чана масала, палак панир, чикен кадахи, чикен बिरयानी। पुलिस वाले आए थे। पुलिस वाले कुत्ते वुत्ते लेके आए और सुंघाने लगे, जांच वाँच कराने लगे। पासपोर्ट मांगा, वीज़ा मांगा और प्लस इंडिया जाने का फ़्लाइट टिकट मांगा। तो सब कुछ दिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब चैनल मांगा, उसने मुझे देख लिया, पकड़ लिया कि यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है एयरपोर्ट पर घूम घूम के। कुछ एयरपोर्ट पर ऐसे रूल रेगुलेशन होते हैं कि आप ऐसे चल फिर के वीडियो नहीं बना सकते हैं, सिक्योरिटी पर्पस के लिहाज से। लेकिन अगर आप सही हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई अभी मैं इंडिगो के ऑफ़िस में गया था। यहाँ पे उनका एक ब्रांच है, ऑफ़िस है, जो रात के 10 बजे के बाद खुल जाता है। हमारी फ़्लाइट है 1:45 में। फ़्लाइट नंबर है 6E1804 दिल्ली। लेकिन डिपार्चर कौन से जोन से होगा, गेट क्या होगा वगैरह वगैरह, अभी इसके बारे में मेंशन नहीं किया गया। जैसे जैसे आगे अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। तो दूसरा स्टेप होता है ये, तो उस एयरलाइंस के काउंटर पर जाना है और वहाँ से बोर्डिंग पास, सामान जमा करना है वगैरह वगैरह। बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं वहाँ पे। मैं इस व्हीलचेयर पर शिफ्ट हो गया। रैफ्टिंग के लगे मुझे 7 मन्नत, जो कि भारतीय रुपयों में करीब 400-500 रुपया हुआ। सस्ता है। रैफ्टिंग कुछ इस प्रकार से हुआ। इनके पास बड़ा कवर नहीं है, तो 2 भागों में इन्होंने कर दिया। मैंने इन्हें बोल दिया कि लोड अनलोड अच्छे से करना, बाकी देखता हूँ क्या कुछ होता है। सिक्योरिटी चेक हुआ, इमिग्रेशन हो गया। इमिग्रेशन में एग्जिट स्टम्प भी लग चुका है। जो मेरे पास पैसे बचे हैं उसको मैं यहाँ एक्सचेंज कर मामला रफा दफा करूँगा। एयरपोर्ट के अंदर का दृश्य कुछ ऐसा है। रात के 11 बज रहे हैं। बोर्डिंग पास मिल चुका है। भाई विकलांगों के लिए उतनी मुश्किल नहीं है जितना सोचा जाता है। खुद एयरपोर्ट अथॉरिटी होती है हर देश का, वो कहती भैया ये व्हीलचेयर तो हमने कभी देखा ही नहीं, हमारे देश में है ही नहीं किसी के पास। दिन भर में कई फ़्लाइटें आती हैं जाती हैं। मैंने कई ऐसे एयरलाइन से बात किया और कई ऐसे कंपनियों से भी बात किया, उनके व्हीलचेयर देखे। जैसे चाइना में भी इस तरह की व्हीलचेयर बनती है, अमेरिका में बनती है, रशिया में बनती है। लेकिन ये जो व्हीलचेयर है ये काफ़ी पावरफुल व्हीलचेयर है। स्पेशली नियो मोशन के व्हीलचेयर के बारे में डिटेल्स में समझाने होंगे, बताने होंगे, तब जाके ये लोग एग्री होंगे आपके इस व्हीलचेयर को ले जाने के लिए। कई ऐसे लोग हैं जो इस तरह आपको मना कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप अपना पेशेंस खोना नहीं है। वहाँ पे आपको पूरी जानकारी उन्हें साझा करनी है, देनी है, बतानी है, तब वो ले जाने को तैयार होंगे। तो ये एक छोटी सी बात थी। अगर आपको कुछ जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार,
कृपया अपने बड़े बैग्स को अपने निर्धारित सीटों के ऊपर वाले ओवरहेड बिन्स में और छोटे बैग्स को सामने वाली कुर्सी के नीचे रख दें। कोई भी उल्लंघन करने पर विलंब और नियामक कार्रवाई हो सकती है। आपके लिए ब्रेल में एक सुरक्षा सूचना कार्ड और संचार गाइड उपलब्ध है। आपातकालीन स्थिति में इस विमान में फ्लाइट या फ्लाइट ड्राफ्ट लगे होंगे। हमारे सुरक्षा निर्देश पत्र में इनका स्थान और उपयोग के निर्देश स्वागत है आप सबका एक बार फिर अपनी मातृभूमि में। हाँ, लो जी, भारत में स्वागत हो गया हमारा। पहले होगा इमिग्रेशन जब आप उतरेंगे एज ए इंडियन पासपोर्ट होल्डर और विदेशी नागरिक सभी के लिए सिमिलर। अब सारा सामान मैंने अपना कलेक्ट कर लिया, इमिग्रेशन क्लियर हो गया। इमिग्रेशन में कुछ नहीं पूछा, बस नाम पूछा क्या नाम है, नाम को पासपोर्ट से मैच करवाया, सही निकला। आ गए अपनी धरती पर, यहीं जीना है, यहीं मरना है। दुनिया का हर देश एक टेम्परेरी है, पर परमानेंट तो यहीं रहना है ना भाई। जब मेरी फ़्लाइट ऊपर उड़ रही थी ना, नीचे जब वो आ रही थी टर्मिनल की तरफ, तो भाई ऐसे ऐसे झटका मारा ज़ोर से, मुझे लगा जा क्या हो गया, अचानक से झटका लगने लगा। घबराने की कोई बात नहीं है, सब नॉर्मल है।